हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आपके राजस्थान बोर्ड 2025 का ओरिजिनल और रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ आपके हिंदी विषय का। और ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आपको 100% छपने वाला है। इसके सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं, तो अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लेना। और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट पेपर का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही पहुंच जाए। तो चलिए, सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम छपने वाले हैं। तो पहला सेक्शन है आपका खंड ए का, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि आपको टिक करके बताने हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, बिकाऊ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो बिकाऊ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। तो इसमें देखिए, इसका जो मूल मूल जो शब्द है वो है आपका बेचना या बेचना। और जिसमें आउ प्रत्यय लगा हुआ है, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवि प्लस ईस का सही संधि है, तो रवि प्लस ईस का क्या हो जाता है, रवीस हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, गोपियों ने किसे बड़भागी बताया है। तो गोपियों ने किसे बड़भागी बताया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। उद्धव इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भृगसुत से महासागर हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट में बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मकथ्य कविता में थका पथिक कौन है। तो आत्मकथ्य कविता में थका हुआ जो पथिक है वो कौन है, इसमें यात्री इसका राइट आंसर होना चाहिए। कमेंट में बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस समय की शोभा कभी की आंख से हट नहीं रही है। तो कौन सा जो समय है जिससे आंख नहीं हट रही है, तो वो फागुन का समय, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हालदार ने चीख कर जीप को क्यों रुकवाया था। तो हालदार ने जो चीख कर है वो क्यों रुकवाई थी जीप, तो इसका जो राइट आंसर है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मैं कभी सोचता मैं कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं। तो इस कथन में कौन सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, तो इसमें राइट आंसर लेखक के बारे में, ऑप्शन ए होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, नवाब साहब ने टिकट खरीदा था, तो कौन सी क्लास का टिकट खरीदा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड क्लास होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, मन्नू भंडारी के कॉलेज की प्राध्यापिका का नाम क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो शीला अग्रवाल होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोलानाथ का सबसे अधिक लगाव किसके साथ था। तो भोलानाथ का अधिक लगाव माता के साथ था, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, साना साना हाथ जोड़ी में मधु कांकरिया ने लिखा है, क्या लिखा है, एक यात्रा वृत्तांत। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो। तो जिसमें एक कर्म होता है उसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं, तो एक कर्मक क्रिया इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक पुरुष एवं काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उनको खाली जगह या अविकारी कहते हैं। तो अविकारी के अलावा क्या कहते हैं, अव्यय पद कहते हैं। तो अव्यय इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मध्यम अवस्था। इसके बाद नेक्स्ट है, जो शब्द बात के कहने सुनने वाले अथवा जिसके विषय में बात हो रही है के लिए प्रयोग किया जाता है उसको कौन सा सर्वनाम कहते हैं। तो वो
पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो पुरुषवाचक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे ये आपका जो है पैसेज यानी गद्यांश दिया हुआ है, इसमें आपको पढ़कर इसके आंसर्स देने हैं। जैसे पहला है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताना है, तो आपको शीर्षक बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट है, निजी साहित्य से विहीन कोई दो भाषा की दशा कैसी होती है। कोई भाषा, निजी साहित्य से विहीन कोई भाषा की दशा कैसी होती है, तो इसमें आपको देखकर इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। इसके बाद तीसरा है, किसी भाषा के साहित्य से किसी जाति के बारे में क्या पता चलता है। साहित्य किस बात को एकमात्र निर्णायक होता है। साहित्य किसे कहते हैं, तो ये सभी आपको पैसेज से मिलेंगे। निर्जीवता शब्द का विपरीतार्थ जो शब्द है वो आपको छाट कर बताना है। तो निर्जीवता का हो जाता है सजीवता। तो सजीवता इसमें जो देखिए यहाँ पे ये रहा। तो इस तरीके से आप देखकर इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसका बाद देखिए नेक्स्ट है आपका अपठित पद्यांश। इसमें आपको इसको पढ़ना है और इसको भी, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बताने हैं। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है, हमी पहले जागे हैं। हमी पहले जागे हैं पंक्ति में हमी शब्द का अर्थ क्या है। हमी नहीं है, ये हरमी है। तो हरमी का अर्थ आपको बताना है। इसके बाद जागृत शब्द सब हो रहे हैं हमारी ही आगे हैं, नित में भाव आपको बताना है। शत्रु हमारे त्यागे हैं पंक्तियों में भारतीयों के किस गुण का उल्लेख हुआ है। शत्रु हमारे कहीं नहीं बहस से भागे हैं का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। और प्रस्तुत काव्यांश में कौन सा काव्य गुण है ये आपको बताना है। इसके बाद खंड बी है आपका, सेक्शन बी है, जिसमें आपको उत्तर जो है 40 शब्दों में देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, कैप्टन चश्मे वाले को सामने देखकर हालदार साहब जो है अवाक क्यों रह गए, आपके अनुसार इसका कारण क्या रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत की प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, तो पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का संक्षेप में उल्लेख करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपको, लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रसंग में कबीर 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 तुलसी की किस काव्यगत विशेषता को दर्शन होते हैं, तो संक्षेप में लिखना है। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, माता का आंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्वकालीन समाज में पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में बताना है। तो ये आपको सभी आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, कटाव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखिका का मन क्यों क्या भावनाएं उठ रही थी। इसके बाद नेक्स्ट है, आँख हटाए नहीं हटना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य का प्रयोग आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, जिसमें आपको पठित गद्यांश दिया है। तो ये आपकी किताब का गद्यांश है जिसके आपको प्रश्न करने हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अपने भाषण की प्रशंसा करने के लिए लेखिका ने दूसरे कारण क्या माना था, तो ये इसको देख लीजिए। इसके आंसर्स आपको इसमें से छांट के करने हैं, या फिर अथवा में नीचे वाला दिया हुआ है इसको भी आप कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां वाला पाठ है ये, तो ये आपको सरल पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर आप, इसके जो क्वेश्चन हैं 4 क्वेश्चन, इनको आप इसी गद्यांश में से छांट कर करने हैं। इसके बाद देखिए पद्यांश दिया हुआ है, उद्धो तुम हो अति बड़भागी, तो यहाँ पे ये गद्यांश दिया हुआ है, इसका आंसर्स आपको इसी में से बताने हैं। तो इसके भी 4 क्वेश्चंस हैं, या फिर अथवा में नीचे वाला तार सप्तक वाला आप कर सकते हैं। तो इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, या फिर अथवा में आत्मकथ्य कविता पढ़ने पर आपको क्या प्रेरणा मिलती है। इसके बाद सेक्शन डी है आपका, स्वयं प्रकाश के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए, या फिर अथवा में सूरदास के कृतित्व व्यक्तित्व के विषय में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, तो ये आपको बताना है। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया लिखिए, या फिर भदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार मानव संस्कृति क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन, माता का आंचल पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने
पिता से अधिक लगाव था। तो ये आपको क्वेश्चन आपको बताना है, या फिर नीचे वाला भी आप कर सकते हैं, जितिन नार्गे वाला। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्द में सारगर्भित निबंध लिखना है। जैसे शिक्षित नारी की समाज में भूमिका, शिक्षा में खेलकूद का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, छात्र जीवन में अनुशासन। तो कोई एक आपको करना है। इसके बाद आपको ये प्रार्थना पत्र दे रखा है, यहाँ पे आपको स्थानांतरण वाला है ये, या फिर अथवा में नीचे वाला आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको एक विज्ञापन एडवर्टाइज तैयार करना है, या फिर अथवा में एक नीचे वाला एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके समाप्त हुए। दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको इसी प्रकार और सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। थैंक यू।